दोस्तों, पुरुष से ज्यादा महिलाएं खुश रहती हैं। पता है क्यों? क्योंकि महिलाओं के पास बीवी नहीं होती। साला बीवी भी गजब की चीज है। सबको पता होता है कि लाने के बाद जिंदगी झंड होगा, फिर भी साले सब खुशी खुशी लाते हैं। एक राजा ने अपने महल में गरीबों के लिए भोजन तैयार कराया, लेकिन दुर्भाग्यवश खीर में एक सांप गिर गया। किसी को भी इसका पता नहीं चला और वो खीर गरीबों में परोस दी गई और इसे खाने से सभी गरीबों की मृत्यु हो गई। ये देखकर राजा के होश उड़ गए। उसे लगा कि उस पर गरीबों की हत्या का पाप लग गया। पश्चाताप में वो अपना महल और राज्य छोड़कर जंगलों की ओर निकल पड़ा। उसने सोचा कि शायद तपस्या से उसे इस पाप से मुक्ति मिल सके। चलते चलते वो एक गांव में पहुंचा। गांव के चौपाल में बैठकर उसने पूछा कि क्या इस गांव में कोई ऐसा परिवार है जो सादा जीवन और भक्ति में विश्वास रखता हो। गांव वालों ने बताया कि यहाँ एक भाई बहन रहते हैं जो बहुत ही सादगी और भक्ति से जीवन बिताते हैं। राजा उसी घर में ठहर गया। अगली सुबह राजा ने देखा कि वो लड़की ध्यान में बैठी हुई है। आमतौर पर वो जल्दी उठकर घर का काम और नाश्ता बना लेती थी, लेकिन उस दिन वो काफी देर तक ध्यान में लीन रही। जब वो ध्यान से उठी तो उसके भाई ने कहा, बहन आज तुम देर से उठी हो, घर पर एक मुसाफिर ठहरा है, नाश्ता कराकर उसे जल्दी भेजना था। लड़की ने शांति से कहा, भैया ऊपर धर्मराज के दरबार में एक बहुत उलझा हुआ मामला चल रहा था, उसी पर ध्यान लगा था, इसलिए देर हो गई। भाई ने पूछा, कैसा मामला? लड़की बोली, एक राजा ने गरीबों के लिए भोजन बनवाया था, लेकिन दुर्भाग्यवश खीर में सांप गिर गया और वही खीर खाने से सभी गरीबों की मृत्यु हो गई। अब धर्मराज ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि इस पाप का दोष राजा को लगे या उस सांप को या फिर उस नौकर को जिसने बिना जांचे खीर परोस दी थी। राजा ने प्रार्थना की, क्या मैं एक रात और यहाँ रुक सकता हूँ? भाई बहन ने अनुमति दे दी। उधर गांव की चौपाल में दिन भर लोग बातें करते रहे कि पता है फला राज्य के राजा ने अपने राज्य के गरीबों को हटाने के लिए उन्हें जहरीला भोजन खिलाकर मरवा दिया। बिना सच जाने लोग निंदा करते रहे। अगली सुबह लड़की फिर ध्यान में बैठी। ध्यान पूरा होते ही वो अपने काम में लग गई। राजा ने उससे पूछा, बेटी अब बताओ गरीबों की मृत्यु का पाप आखिर किसे लगा? लड़की ने शांत स्वर में कहा, वो पाप उन लोगों को लगा जो चौपाल पर बैठकर बिना सच जाने निंदा कर रहे थे। राजा की आंखें भर आई, ये जानकर कि वो इसका दोषी नहीं है। जिंदगी में याद रखना, दूसरों के पाप गिनने वाला इंसान अक्सर अपने सर पर सबसे बड़ा पाप उठा लेता है। अरे आज की औरतों का यही हाल है कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी और सास ससुर ननद आएंगे तो मुंह बनाऊंगी। अरे पूरे साल दारू और चिकन खाने वाले हैं, अब वो भी नवरात्र में 9 दिन भगत बनकर बोलेंगे कि जय दुर्गा जय दुर्गा, और फिर 10वें दिन दे मुर्गा दे मुर्गा। एक तो साला जिंदगी से वैसे ही परेशान हूँ, ऊपर से घर वाले सारे काम करवाने के बाद बोलते हैं, अरे तूने किया ही क्या है? जीजा जी अगले जन्म में आप क्या बनोगे? अरे मैं तो छिपकली ही बनूंगा। पर छिपकली क्यों? क्योंकि तुम्हारी बहन छिपकली से ही डरती है। औरतें सोचती थी कि अपने पति के पैसे चुरा चुरा के वो एक दिन अमीर बन जाएंगी, लेकिन गूगल पे और फोन पे ने उनका धंधा ही चौपट कर दिया। शेर अगर किसी से डरता है तो सिर्फ अपनी बीबी से डरता है। अगर आप भी अपनी बीबी से डरते हैं तो आप वाकई में शेर हैं। सुनो, देखो मैं आज कैसी लग रही हूँ? अरे अकल से पागल और शरीर से भारी लग रही हो। मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये जो मन में लड्डू फूटते हैं वो बेसन के होते हैं या मोतीचूर के? मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब बीबी खुश होती है तो पति भी खुश होता है, और जब पति खुश होता है तो बीबी को शक क्यों होता है? बीबी के सामने दूसरे औरत की तारीफ करना ऐसे समझो जैसे कि पेट्रोल पंप पे सिगरेट पी रहे हो।
कुछ लोगों को हम इज्जत देना चाहते हैं, लेकिन वो अपने व्यवहार से साबित कर देते हैं कि उन्हें इज्जत की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें तो जूतों की जरूरत है। यार तुम्हारी स्किन तो बहुत ग्लो करती है। अरे मैं दिन में कई बार पानी पीती हूँ, इसलिए मेरी स्किन ग्लो करती है। यार पानी तो रोज हम भी बहुत पीते हैं, लेकिन मेरी स्किन तो नहीं ग्लो करती है। मुझे तो सिर्फ पेशाब बहुत लगता है। शादी से पहले लड़कियों में कोई बीमारी नहीं होती है, और शादी के बाद पता नहीं क्या हो जाता है, 1000 बीमारियां लड़कियों में आ जाती है। शादीशुदा लोगों की अजीब परेशानी है। अरे त्योहार मनाया बीबी। आप हमसे कितना प्यार करते हैं? 72%। और बाकी के 28%? अरे पागल, 28% तो जीएसटी में कट जात। सभी शादीशुदा भाइयों को सूचित किया जाता है, कृपया नाग पंचमी के दिन अपनी नागिन को भी दूध और जिलेबी खिलाएं। उससे घर में सुख शांति बनी रहेगी। आजकल साली नौकरी भी पत्नी जैसी हो गई, जो एक बार मिलने के बाद उसे छोड़ भी नहीं सकते, और एक होते हुए दूसरी कर भी नहीं सकते। एक नई दुल्हन अपने ससुराल पहुंची, तो जिस दिन उसे खाना बनाना था, तो उस दिन उसकी सास ने उससे कहा, बेटी जो तुम्हें आता है वो बना ले। फिर वो 10 मिनट बाद अपनी सास से पूछती है, माँ जी आप सोडे के साथ लेंगी या पानी के साथ? बीबी भी कोई त्योहार से कम नहीं होती, हर 2-3 दिन में उसे मनानी ही पड़ती है। एक ढोल वाला शादी में ढोल बजा रहा था, तो उसके ढोल पे दोनों तरफ महिला के फोटो लगे थे। ये देखकर एक दादाजी बोले, अरे बेटा तुम तो सुंदरता के पुजारी लगते हो। ये सुनकर ढोल वाला बोला, सुंदरता की कोई बात नहीं है दादाजी, दरअसल बात ये है कि एक तरफ मेरी सास की फोटो है और दूसरी तरफ मेरी बीबी की। घर पे मौका मिलता नहीं, इसीलिए यहाँ दना दन बजा देता हूँ। सुनो जी, एक बात बताओ, शादीशुदा मर्दों को हमेशा पड़ोसन ही क्यों अच्छी लगती है? शादीशुदा बीवी की 365 रातों की कहानी सुन। 60 रातें पीरियड में चली जाती हैं, 55 रातें सरदर्द में, 50 रातें मैं थकी हूँ, 25 रातें बच्चे जाग रहे हैं, 40 रातें सुबह जल्दी उठना है, 35 रातें तबीयत ठीक नहीं है, 20 रातें कल करेंगे, 35 रातें आज व्रत है, 45 रातें तो मम्मी के घर रहती हैं। अब आदमी बेचारा पड़ोसन का मुंह ना ताके तो क्या करे।